नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल चेतन कुमार नाम के एक हाथरस निवासी एक आरपीएफ सैनिक ने मुंबई की एक ट्रेन में B5 बोगी के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी। उसमें से एक सनातनी भाई टीकाराम मीणा थे, जो कि खुद एक आरपीएफ के अधिकारी हैं। उसके बाद 3 यात्रियों की इसमें हत्या की गई, जो कि तीनों के तीनों मुसलमान थे। अलग अलग बोगियों से खोजकर चेतन कुमार ने इनको गोली मारी और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी माँ का देश है ये, कि जो तुम कहोगे वही होगा। तुम्हारी बंदूकें और गोली हमारी जूती के नीचे है। और एक बात बताओ, चेतन कुमार और उसको समर्थन करने वाले तमाम उन झटुल्लों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुसलमान कौम का आपने क्या ही उखाड़ लिया? आपको क्या लगता है 2-4 मुसलमानों के खाट के बाल उखाड़ के आप बहुत बड़े वीर योद्धा हो गए हो? दरअसल ये सब करने के बाद आप मुसलमानों को एकजुट ही कर रहे हो। उनके अंदर ये एकता और आत्मता आपस में बढ़ती जा रही है कि देखिए, अगर हम बिखरे रहेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। हम सबको एक होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये जो घटिया आतंकवादीपन काम है, ये मुसलमानों की एकता को और मजबूत कर रहा है। जो भी चेतन कुमार का समर्थन कर रहा है उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया एक काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सूअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का खाट का बाल उखाड़ लेंगे। दरअसल ये वो कौम है जो लगातार इस भारत की भूमि के आजादी के लड़ाई से लेकर आज तक अपना योगदान दे रही है, और किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इस मुसलमान भाइयों को इस देश के एकता से, अखंडता से और इस देश की मिट्टी से अलग कर सके। मैं देखना चाहता हूं वो कौन से भोसड़ी वाले हैं जो इस भारत की भारतीयता को चैलेंज कर रहे हैं। उनको लगता है ये 2-4 मुसलमान मार के चेतन कुमार बनकर बहुत बड़ा तोप कर लेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। चेतन कुमार के परिवार का क्या होगा? 4 हत्याओं के मामले में चेतन कुमार जेल जाएगा, आजीवन कारावास या तो फांसी भी हो सकती है। रेलवे के कानून और सख्त होते हैं, शायद इसके बाद इसके साथ पूरी जिंदगी ये घोर कारावास में रहेगा। जिस परिवार के लिए ये अपनी रोजी रोटी रेलवे की हमारे टैक्स के पैसे से भीख पर खा रहा था, अब उस परिवारों को वो निवाला भी मिलना बंद हो जाएगा। जब इनकी पवित्र माँ सड़कों पर निकलेंगी तो लोग कहेंगे देखो देखो, ये वही चेतन कुमार की वीर मां है जिस भोसड़ी वाले ने निहत्थे यात्रियों के ऊपर गोलियां चलाकर अपनी कायरता का दिव्य प्रदर्शन किया था। देखिए देखिए, चेतन कुमार की वो बहन जा रही है जिसके भाई ने, भोसड़ी वाले ने, एक अपनी ही डिपार्टमेंट के वर्दीधारी टीकाराम मीणा को गोली मार दिया था। उसके बच्चों का क्या जिनकी हत्याएं हुई, उनके परिवारों का क्या जिनके लोग इस गोलीबारी में मारे गए। चेतन कुमार जेल चला गया, इसका जो कलंक है इसके माथे पर, इसके परिवार के माथे पर आजीवन रहेगा। लोग इसके माँ को, इसकी बहन को, इसके परिवार को इसलिए याद करेंगे कि इस भोसड़ी वाले ने देश के अंदर 2023 में पहला रेलवे के अंदर एक लौता आतंकवादी घटना किया है, और इस आतंकवादी की ये माँ और बहनें हैं। कितने गर्व की बात है। और उन 3 मुसलमानों का क्या? उनका तो आप क्या ही बिगाड़ लिए। मरना एक दिन सभी को है। वैसे भी मुसलमान अपने कदमों के नीचे मौत और सर पर कफन बांध के चलता है। वो जानता है कि सभी को एक दिन इसी मिट्टी में दफन हो जाना है, लेकिन इन सारी कृत्यों के बाद चेतन कुमार को जिंदगी भर अब जेल में सड़ना होगा। आपको लगता है आप इस्लाम और मुसलमान को रोक लेंगे ये सब कर कर? सोचिए, अगर चेतन कुमार के हिसाब से ही 800 साल राज करने वाले मुगलों ने भी सोचा होता तो क्या आज ये टीका लगाकर, भगवा गमछा गले में डालकर, एक पार्टी के तलवे चाट कर अपने आप को कट्टर सनातनी और हिंदू कहने वाली कौम बचती? इस भारत का वो इतिहास रहा है कि कितने ही फौजें, कितने ही आक्रमण आए और चले गए, लेकिन इस भूमि से जुड़े हुए तमाम समुदाय के लोगों की एकता, अखंडता और अपनापन इस मिट्टी से जुड़ा वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये कल के पैदाइश 4 झटुल्लों की औलादें ये सोचती हैं कि बंदूक के दम पर वो मुसलमान और इस्लाम और खास तौर पर इस देश के नागरिक का वो झाट का बाल भी उखाड़ पाएंगी।
इस्लाम और मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एक नमाज की ताकत से अगर आपको रूबरू कराओ तो वो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। एक दूसरा वीडियो भी कल वायरल हो रहा था जिसकी चर्चा तमाम सोशल मीडिया पर थी। एक ट्रेन चल रही है जिसके अपर बर्थ पर एक मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है। इसको चिढ़ाने के लिए, इसकी नमाज में खलल डालने के लिए लोअर सीट पर स्लीपर क्लास के 6 बंदे हनुमान चालीसा मोबाइल में देख देख के पढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो जो चल रही है इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एक बुजुर्ग मुसलमान इंसान अपने साइड अपर बर्थ पर नमाज अदा कर रहा है और उसके सामने वाली सीट पर 6 युवा लड़के जिनकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच में है, केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मैं इसके 2 पहलू आपको दिखाना चाहूंगा। पहले आपको नमाज की ताकत दिखाता हूं। सोचिए ये इंसान जो मुसलमान है, अपर सीट पर नमाज पढ़ रहा है, वो रोज दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, लेकिन इन 6 लोगों से पूछिए कितनी बार इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा है। और ये नमाज की ताकत है। मुसलमान भाई ने जैसे ही नमाज शुरू की, इन लोगों के अंदर वो सोशल मीडिया कीड़ा जाग गया, एक तरह से वो भाजपाई कीड़ा जाग गया कि मुसलमान को चिढ़ाने के लिए, उसके नमाज में खलल डालने के लिए इनको मजबूर कर दिया उस नमाज ने, उस इस्लाम ने, कि इनको अपने मोबाइल निकालने पड़े। मोबाइल में गूगल पर जाकर हनुमान चालीसा का PDF खोलना पड़ा और इनको पूरी हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। ये ताकत और खूबसूरती है उस इस्लाम की जो अपने ऊपर वाले की इबादत तो करता ही है, साथ में इन तमाम जो लोग कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने वाले, इनको भी हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये खूबसूरती है इस देश की सांस्कृतिक विरासत की, इस्लाम की और मुसलमान की। सोचिए अगर वो मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहा होता तो क्या ये 6 लोग हनुमान चालीसा पढ़ते? ये दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स पर अपनी बहनों का मुजरा देखते हैं, वो हाथ आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इस बुजुर्ग इंसान की वजह से जो ऊपर वाली सीट पर नमाज पढ़ रहा है।